बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर की जय हो। सभी भक्तात्माओं को मुझ देवेंद्र दास का सत साहिब जिला बैतूल मध्य प्रदेश से मुझ देवेंद्र दास का सब भक्तात्माओं को सत साहिब। आज परमात्मा की दया से जो परमात्मा जो जेल से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बोलते हैं कि परमात्मा बातचीत करते हो, दर्शन देते हैं, तो एक भगत की जो आइडिया आई थी कि आश्रमों में सब सुविधा है, परमात्मा की दया से आश्रम में भी सारी सुविधा हो सकती है, लेकिन जो परमात्मा ने ज्ञान दिया है, ज्ञान नहीं है वहां पे, क्योंकि परमात्मा जब तक के इस शरीर में परमात्मा कहते कि इसी को चोपड़े चापड़े करने में लगे रहेंगे, चाहे आश्रम हो चाहे घर हो, तब तक कि तुम्हें अभी ज्ञान नहीं है। क्योंकि परमात्मा ने कहा कि वहाँ आश्रम का बता रहे हैं कि खूब साफ सफाई है, ऐसा माहौल है, तो माहौल बनाने के लिए जगत में बना सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। एकदम शांति भाव से वो कथा भागवत करते हैं, उसमें भी एकदम शांत भाव से हो सकता है, लेकिन ज्ञान नहीं है। तो परमात्मा का जो वीडियो कॉलिंग आती है उसके कुछ सबूतों के माध्यम से, क्योंकि वो आइडियो में बोल रहे महाराज जी बोल रहे हैं कि वहाँ पे गुरुजी सुबह, दोपहर और शाम को 6 बजे तीन टाइम परमात्मा वीडियो कॉलिंग करते हैं, और इसके बाद में मंजू से भी बातचीत करते हैं, कुछ सत्संग कर लेते हैं। और प्रशासन ने मात्र 5 मिनट के दिन में एक बार खाली यानी कि जो प्रशासन तरफ से है तो वीडियो कॉलिंग हो सकती है। तो इसको जानने के लिए परमात्मा के सत्संग से कि परमात्मा का दर्शन करने से मोक्ष होगा, या परमात्मा के विधान बताया विधि विधान से पार होंगे। तो इसकी जानकारी से पहले परमात्मा की स्तुति गाएंगे, मंगलाचरण। उसके बाद में परमात्मा का जो है, परमात्मा की दया से सच्चाई कि आखिर हम अज्ञानता के चलते कोई भी गलती कर लेते हैं, और हमारे को लगता है सही साठ एकदम कि हम सही चल रहे हैं, लेकिन हम परमात्मा के ज्ञान से ही उसको तोल सकते हैं कि हम सही चल रहे नहीं चल रहे। परमात्मा का ज्ञान ही एक जो हमें सही मार्गदर्शन करता है कि हम सही चल रहे नहीं चल रहे हैं। तो इसके पहले परमात्मा का मंगलाचरण करेंगे। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरे सकू, नमस्कार गुरु की नाही सुर, नर मुनि जन साधवा संतो सर्वस दीनहि। सदगुरु साहिब संत सब दंडोवत प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बा। निराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम, निर्लेपनी निर्गुण अकल अनुबेसु न धुन। सोहम सुरति समाप्तम सकल समानानि, रखले उजले हिरंबर हरदम अम्बे परवा था। वार पार नहीं मध्य तुम गरीब जो सुमरे सिद्ध होई, गलना एक गलटाना करो अनुग्रह सोई। पारस्पत परवाना आदि गणेश मनाऊ, गन्ना एक देवन देवा चरण कमल लो लाऊ। आदि अंत करु सेवा परम शक्ति संगीता, रिद्धि सिद्धाता सोई अवगत गुणे अतीतम। सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम, मंगल रूप मुरारी
तन मन अर्पूसी सम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। सुमरत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे 688 उतरे भवजल पारा। कटहे यम की फांसी 33 कोटि अधारा ध्यावे 688 उतरे भवजल पारा। कटहे यम की फांसी 33 कोटि अधारा ध्यावे 688 उतरे भवजल पारा। कटहे यम की फांसी। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर की जय हो। सभी भक्तात्माओं को मुझ देवेंद्र दास का साथ साहेब। आज परमात्मा की दया से कुछ सच्चाई के लिए जो हमें काल भगवान जो जिस वीडियो कॉलिंग के माध्यम से और मैनेजमेंट के माध्यम से हमें काल कैसे ठग रहा है और हम ठगे जा रहे हैं उनके काल जाल के माध्यम से जो वीडियो कॉलिंग हो रही है। तो एक भगत जी का वीडियो रिकॉर्डिंग करके भेजी थी, आश्रम से ही बातचीत हो रही है भगत से। तो वहाँ पे बता रहे कि माहौल खूब अच्छा है परमात्मा की दया से। माहौल तो उस समय भी अच्छा था जिस समय स्वयं परमात्मा थे, लेकिन उस समय भी वही स्थिति अज्ञानता के चलते अपनी अपनी प्रभुता चलती थी, खाली दिखावटी था। ऊपरेली जैसे किसी को दिखाना कि कितने अच्छे भगत है, कितने अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर पूरा कुबाड़ भरा रहता है। तो ऐसे आज भी चल रहा आश्रमों में, खाली ऊपरला दिखावटी है और उसमें से भी 100 में से 10 भी अच्छे भगत हो गए, लेकिन फिर भी उसमें से उनके ऊपर वो रंग तो चढ़ा ही है। तो हम कोई उनकी निंदा चुगली नहीं कर रहे हैं। उनकी सच्चाई जो आई है परमात्मा दिला रहे हैं, उनके माध्यम से हमें सतर्क कर रहे हैं परमात्मा कि हमें उससे तोलना है ज्ञान आधार से, परमात्मा के सत्संग से, बुद्धि विवेक से। उसके बाद में उस पर निर्णय करना सही है गलत है। तो परमात्मा की दया से उस भाई की रिकॉर्डिंग सुनेंगे कि वही भगत जी बोल रहा है कि परमात्मा एक सुबह वीडियो कॉलिंग करते हैं 6 बजे वो भी, और जो जेल है वो करीबन 10 बजे से पहले खुलता नहीं है, और सुबह परमात्मा बोलते हैं कि वीडियो कॉलिंग कर देते हैं। उसके बाद में 2 बजे, तो 2 बजे की मान सकते हैं कि परमात्मा जो प्रशासन से तरफ से है तो 5 मिनट की, ओनली 5 मिनट की वीडियो कॉलिंग का दिया है। तो 2 बजे मान लेते हैं कि 2 बजे वीडियो कॉलिंग आती है परमात्मा की। फिर शाम को 6 बजे 3 टाइम का बताया है, और प्रशासन तरफ से ओनली 5 मिनट की दिन में एक बार का बोला है। अभी वो जो वीडियो कॉलिंग का ये बताया वो भी उसके अनुसार फिर हम परमात्मा की दया से उसका भी ये देंगे कि आखिर कहाँ पे हमें भ्रमित कर रहे हैं, काल भगवान हमें कहाँ ठग रहा है और मैनेजमेंट क्या चाल चल रहा है काल भगवान की दया से, क्योंकि काल उनको काल ही चला रहा है और हम अज्ञानता के चलते चले जा रहे हैं। तो परमात्मा की दया से
उस भाई की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। मेरा मन बस गया। हेलो हेलो, सत्साहेब भगत जी, सत्साहेब जी। और जी कब पहुंचे आश्रम? भगत जी आश्रम में आ गया था कल वही 2 बजे के आसपास। 2 बजे के आसपास? हाँ, 2:15 के आसपास आ गया था। और क्या कर रहा है? तो ये रिकॉर्डिंग है पुण्य, बहुत ही अच्छा था। रिकॉर्डिंग है। इस रिकॉर्डिंग में उस भाई ने बोला है कि परमात्मा 3 बार वीडियो कॉलिंग करते हैं। तो इससे सुन के और फिर प्रशासन ने कहाँ तक के छूट दी और फिर मैनेजमेंट वाले सभी भक्तों को कहाँ भ्रमित कर रहे हैं, ये सुनेंगे पहले। अच्छा, तो सबकी वीडियो कॉलिंग में जो मंजू बहन वाले फोन में फोन आता है तो वो सारे सबको कनेक्ट करती है, सारे आश्रमों को। तो अलग अलग से उनकी बात होती है। जब जिस आश्रम में बात करते हैं, अच्छा अच्छा, जहाँ पर हम हैं, हाँ, तो यहाँ पर जब अनारो माई जी के फोन में फोन आता है तब यहाँ के भक्तों से बात होती है। तो इस तरीके से फोन उनका अलग अलग तरीके से आता है यहाँ पे। और परमात्मा का फोन जो है 3 बार आता है। सुबह 6 बजे आता है, दोपहर में 2 बजे आता है। 3 बार क्या बोल रहा है भगत जी? 3 बार आता है, सुबह 6 बजे, दोपहर 2 बजे, फिर शाम को 6 बजे। ध्यान से सुनो ये। उसके बाद फिर प्रशासन जो आदेश दिया है कि ओनली दिन में ओनली 5 मिनट के लिए परमात्मा ने, यानी परमात्मा बोल रहा हूँ, इस प्रशासन तरफ से 5 मिनट की ओनली वीडियो कॉलिंग का समय दिया है। और इसके बाद में फिर भगत जी बोल रहा है कभी परमात्मा सत्संग भी कर लेते इसी बीच में 4 मिनट का, फिर बातचीत क्या होती होगी। तो हमें कहाँ ये मैनेजमेंट वाले भी भ्रमित कर रहा है, और ये काल भगवान के माध्यम से। है और शाम को फिर 6 बजे आता है। और इसके बीच बीच में भी जो है वो मंजू बहन के फोन में बात करते रहते हैं अपना जो भी काम है। क्योंकि यहाँ परमात्मा को हमने देखा तो आज तो कम से कम 4-5 बार फोन कटा, 4-5 बार फिर परमात्मा ने लगाए हैं। और यहाँ परमात्मा ने आज तो बीच बीच में सत्संग भी सुना रहे थे फोन करते वक्त। अच्छा, परमात्मा ने यही सत्संग में कह रहे थे कि यहाँ तो इतना जो है लोग फंसे पड़े हैं अपने जो है कामों में कि किसी को जो है फुर्सत नहीं है। ये तो परमात्मा ही जमानत करवा के लाते हैं और परमात्मा ही यहाँ। पुण्यात्माओं देखो पर क्या बोल रहा भगत जी रिकॉर्डिंग में, और ये आश्रम से ही बातचीत कर रहा हूँ भगत से, कि वहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा परमात्मा के दर्शन होते हैं। तो दर्शन पे भी जाएंगे कि परमात्मा का दर्शन का क्या अर्थ है। तो इसमें हमें क्या यानी कि करना है कि प्रशासन तरफ से ओनली 5 मिनट की, खाली दिन में 1 बार। और ये भगत जी क्या बोल रहा है, 3 बार, सुबह 6 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 6 बजे वीडियो कॉलिंग होती है। और उसके बीच में मंजू बहन के इस पे भी फ़ोन आता है, बातचीत करता है। और उसके बाद में भी अनुरामाई के फ़ोन पे बातचीत करते हैं। उसके बाद में फिर परमात्मा सत्संग भी कर लेते। 5 मिनट में ही, 5 मिनट में ही परमात्मा तो जो चाहे सो कर सकता है। लेकिन जो ये मैनेजमेंट वाले जो हमें भ्रमित कर रहा है, और प्रशासन जो से तरफ से जो छूट मिली है वीडियो कॉलिंग की ओनली 5 मिनट की, तो
परमात्मा ने दया करी कि ऐसा कैसा हो सकता है, ये 3 बार बोल रहा है। और जेल में क्या परमात्मा को क्या ये परमात्मा मानते हैं, और परमात्मा से क्या ये बस 24 घंटा लगे ही रहेंगे। बीच बीच में मंजू से बातचीत कर चलती रहती है, यानी कि प्रशासन की तरफ से खाली 5 मिनट की छूट है, और ये मैनेजमेंट वाले क्या कह रहे हैं कि उनसे कभी भी बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि ये इनके बस की बात है। इतना भ्रमित कर देते हैं। एक वीडियो को वही शब्द परमात्मा का वीडियो कॉलिंग, उसको ही सुबह चला देते, शाम को चला देते, वो दोपहर वाला 1 दिन का। तो ये ऐसे भ्रमित करते हैं। और प्रशासन तरफ से अब ये तो सुन लिया, और एक चक्कर सुन लेते हैं इनकी। फोन में फोन आता है तो वो सारे सबको कनेक्ट करती है, सारे अफसरों को। तो अलग अलग से उनकी बात होती है। जब जिससे आश्रम में बात करते हैं, जहाँ पर हम हैं, तो यहाँ पर जब अनारो माई जी के फोन में फोन आता है तब यहाँ के भक्तों से बात होती है। तो इस तरीके से फोन उनका अलग अलग तरीके से आता है यहाँ पे, और अलग अलग तरीका से आता है। यहाँ पे परमात्मा दोगले है, यानी कि परमात्मा दोगले है, यानी कि परमात्मा सब में भिन्न भिन्न प्रकार से करते हैं। उनसे अलग करते, उनसे अलग करते, भगत से अलग करते हैं। परमात्मा का फोन जो है 3 बार आता है। सुबह 6 बजे आता है, 3 बार आते हैं, 2 बजे आता है, और शाम को फिर 6 बजे आता है। और इसके बीच बीच में भी जो है वो मंजू बहन के फोन में बात करते रहते हैं अपना जो भी काम है। इसके बीच में मंजू भी देखा तो आज तो कम से कम 4-5 बार फोन कटा, 4-5 बार लगाए हैं। और यहाँ परमात्मा ने आज तो बीच बीच में सत्संग भी सुना रहे थे, बीच में सत्संग भी सुना देते। परमात्मा ने यही सत्संग में कह रहे थे कि यहाँ तो इतना जो है लोग फंसे पड़े हैं अपने जो है कामों में कि किसी को जो है फुर्सत नहीं है। ये तो परमात्मा ही जमान करवा के लाते हैं। तो यहाँ पे तो किसी को फुर्सत नहीं। परमात्मा यहाँ क्या बोल रहे हैं परमात्मा कि यहाँ पे किसी को फुर्सत ही नहीं है, सब अपने अपने काम में बिजी है, भक्ति कर रहे हैं। और कुछ थोड़े समय मिले तो भक्ति कर लेते हैं, बाकी समय में तो बस कुछ नहीं करते, बस अपना काम ही काम में लगे रहते हैं। मैनेजमेंट वाले तरफ बस आ गया कुछ दिन समागम आ गया तो कर लिया काम, उसके बाद में फिर वही काम। तो यहाँ परमात्मा बोल रहे हैं कि तुम काम भी करो, भक्ति भी करो, लेकिन काम ही काम में मत एक कर रहो। तो ये मैनेजमेंट वाले हैं जो जैसे हम पहले करते थे, कुछ बजरंगबली का आ गया समय, कभी वो बसंत पंचमी आ गई तो ऐसे कर लिए, तो इनका समागम हो जाता है। परमात्मा ये कुछ ठगने के लिए वो समागम कर देते हैं, फिर वो उनके बिजनेस में लग जाते हैं, कहाँ का बिजनेस करना है, कहाँ से कौन से लेना है। तो ये जो दान के पैसे से कुछ भगत का जो कौन भगत वीडियो बनाते थे, तो ये दान के पैसे से बिजनेस करते हैं, तो उसमें लग जाते हैं। इसलिए परमात्मा ने संकेत छोड़ा कि बस एक काम में लग जाते हैं, सब काम में बिजी है। और परमात्मा ही यहाँ उनको मतलब सेवा करवाते हैं और भक्ति करवाते हैं, क्योंकि परमात्मा ने सत्संग भी उसी दौरान ही कह रहे थे कि हाँ इतना दीजिए जाको कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूँ ना फिर भूखा जाए, बस उसी हिसाब से में काम करना है। इस टॉपिक में परमात्मा जो बात कर रहे थे आज सुबह। हाँ जी। तो परमात्मा तो भविष्य की अभी भी जो है वो बात भी सबसे करते हैं, और बीच बीच में सत्संग भी अपना जो है 2-4 मिनट का दे देते हैं। 2-4 मिनट ओनली 5 मिनट की परमात्मा ने एक टाइम में, यानी कि एक ही समय में प्रशासन तरफ से छूट है दी है ये वीडियो कॉलिंग की।
और क्या बोल रहे, 2-4 मिनट सत्संग भी कर लेते, उसके बीच में फिर 2-4 बार फोन कट जाता तो फिर परमात्मा उसको फोन भी लगा देते उधर से, और फिर उसके सुबह सुबह 6 बजे भी आ जाता, फिर शाम को 7 या 6 बजे फिर और वीडियो कॉलिंग आ जाता है। क्योंकि परमात्मा को जेल में खाली इतना ही जो प्रशासन तरफ से इतना ही काम दे दिया है कि अपने भक्तों से बातचीत करेंगे, क्योंकि वो उसे कैदी थोड़ी ना मानते, उसे परमात्मा मानते हैं, ताकि वो परमात्मा वाले पदवी देकर उसको बैठाल के भक्तों से बातचीत करते रहेंगे। यहाँ पे उसके भगत ही तो खुद उसको परमात्मा नहीं मान रहे, खाली अंदर ही अंदर ऊपरला बोल रहे हैं और हृदय से उसके वचनों पे चल ही नहीं पा रहे। अगर वचनों पे चलते थे, परमात्मा अगर मान के चलते, तो उसकी गलती यानी कि उसके नियमों में, और परमात्मा को परमात्मा मान के उसके नियमों में गफलत करते ही नहीं। इनके मन मर्जी से जैसे ये वीडियो कॉलिंग कर रहे सुबह और शाम का, और वही दोपहर की वीडियो कॉलिंग दोनों टाइम चला देते, और उसके बीच में फिर बता देते कुछ रिकॉर्डिंग पिछले वाली बातचीत चलती रहती है। ऐसे भगत को भ्रमित कर रहे हैं काल भगवान की दया से, मैनेजमेंट भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे। अब देखो प्रशासन क्या बोल रहा है, जिस वीडियो को लेके मैनेजमेंट वाले खूब उछल रहे हैं कि प्रशासन ने देखो वीडियो कॉलिंग की भी छूट दे दी है, परमात्मा वहाँ से वीडियो कॉलिंग करता है। तो देखो प्रशासन ने कहाँ तक के छूट दी है, और ये क्या कर रहे हैं, कैसे भ्रमित कर रहे हैं। ऐसे हमें काल ठग रहा है और हम समझ भी नहीं पा रहा। इसलिए परमात्मा ने कहा कि ज्ञान समझो अच्छी तरीका से, ज्ञान समझेगे उसके बाद ही तुम डगमग नहीं हो पाओगे। क्या बोल रहा है प्रशासन तरफ? कैदियों को वीडियो कॉलिंग की सुविधा देने जा रहा है, जिससे कैदी अपने परिजनों से फेस टू फेस बात कर सकेंगे। जी हां, आज प्रदेश के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने जेल में वीडियो कॉलिंग सिस्टम का शुभारंभ किया। इस सिस्टम के जरिए कैदी अपने परिजनों से करीब 5 मिनट तक वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। कैदियों को अपने परिजनों के 2 फोन नंबर जेल प्रशासन को देने होंगे, जिन नंबरों के द्वारा उनकी परिजनों से बात करवाई जाएगी। और बहुत सारी सुविधाएं जो आधुनिक रूप से होनी चाहिए, वही जेल के अंदर कैदियों को दी गई हैं। उसके साथ एक एडिशन और हुआ है कि प्रत्येक कैदी अपने परिवार से बात कर सके रोजाना 5 मिनट। इस तरह का आमने सामने रोजाना 5 मिनट, ओनली 5 मिनट का प्रशासन ने शासन दिया है। और हमारे गुरुजी को कितनी छूट दे दी है प्रशासन ने, और ये मैनेजमेंट वाले को सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे, 5-5, 10 दूनी 15 मिनट की, और उसके बीच में फिर बातचीत भी होती रहती है। इतनी छूट दे दी है परमात्मा को प्रशासन ने। और ये प्रशासन का नियम क्या कहता है? उसके साथ एक एडिशन और हुआ है कि प्रत्येक कैदी अपने परिवार से बात कर सके रोजाना 5 मिनट। इस तरह का आमने सामने इनमेट वीडियो कॉलिंग सिस्टम, उसकी व्यवस्था आज जेल में हुई है, जिसका उद्घाटन मेरे हाथों के द्वारा हुआ है। जेल प्रशासन कैदियों को वीडियो कॉलिंग, इसी को लेके मैनेजमेंट वाले भी खूब उछल रहे थे कि देखो प्रशासन ने वीडियो कॉलिंग का भी सुविधा कर दी, और प्रशासन तरफ से कितना, ओनली 5 मिनट का है छूट, ओनली 5 मिनट का छूट है। और ये हमारे बड़े भाई कितने 15-15, 20-20 मिनट
बोलते कि परमात्मा आके सुबह भी दर्शन दे देते हैं, परमात्मा बातचीत करते हैं और कितना अच्छा माहौल है वहाँ पे, परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं। अरे परमात्मा ने तो कहा कि जब मैं 600 साल पहले आए थे तो उस समय मेरे दर्शन करके किसी का मोक्ष नहीं हुआ। किसी का मोक्ष नहीं हुआ। अभी वो वीडियो भी परमात्मा अपने सत्संग में बोल रहा है कि मेरे दर्शन से कोई ये नहीं होगा, बोले मोक्ष नहीं मिलेगा, बोले मेरी जो विधि बताई है, मेरी विधि के अनुसार जो चलोगे, जो नियम दिए हैं मैंने, मंत्र दिए हैं मैंने, 5 यज्ञ दिए हैं, इनको करने से पार होगे, मेरे दर्शन से नहीं होगे। ये परमात्मा स्वयं अपने मुख कमल से हो रहा है, स्पष्ट अपने तरफ इशारा करके, वो परमात्मा तो मैं हूँ ऐसे इशारा कर रहा अपने तरफ। और फिर परमात्मा बोल रहा है कि मेरे दर्शन से मोक्ष नहीं होगा, मेरे जो विधि दी है उससे पार होगे, और जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान को सुनने से और फिर अमल करके और उसके ऊपर चलने से, नियम। परमात्मा के मुख कमल से ही सुनेंगे। ऐसे ऐसे हमें काल भगवान ठग रहा है। बंदी छोड़। ए संत जी, मुझे अल्लाह प्राप्ति की विधि बता दे। तब प्रभु ने कहा, मैं इसी काम से आया हूँ, आओ मैं तुझे परमात्मा। शेख फरीद का उदाहरण दे रहे हैं परमात्मा। एक ये वीडियो है, इसमें भी बोल रहा परमात्मा, और आगे और एक स्पष्ट अपने ऊपर इशारा करके बोल रहा परमात्मा। प्राप्ति की विधि बताता हूँ, पहले कुछ आहार कर ताकि तेरा शरीर काम करने जोगा हो जाए। इस शरीर को किसे क्या दुश्मनी थी, तूने ऐसा बुरा हाल कर लिया इसका। इसको भोजन कर, आहार कर, ज्यादा ना खाओ, इतना कम भी ना खाओ कि सारी आंत इकट्ठी हो जाए, कड़ू टेढ़ी हो जाए तो, और ज्यादा भी मत खाओ। प्रथम अंदर संयम रखे, योग युगत सब सतगुरु वाखे। तब कबीर परमेश्वर ने उस शेख फरीद को वो विधि बताई परमात्मा अपने ही पाने की। देखो, परमात्मा के दर्शन से नहीं, उसके नाम की कमाई करने से सतलोक में वास होगा। दर्शन तो कबीर साहब के लाखों लोगों ने 64 लाख से हुए थे तब किए थे, लेकिन मोक्ष उनके द्वारा बताई गई विधि से ही होगा जो दास आपको बता रहा है। सत साहिब। और ये यथार्थ विधि को आपने कसक के साथ करना है। देखो, हम ये संत जी, मुझे अल्लाह क्या बोल रहा परमात्मा कि मेरे दर्शन से नहीं होगा। 600 साल पहले खूब दर्शन करे थे। और एक चक्कर सुन लेते परमात्मा के मुख से। टेढ़ी हो जा तो, और ज्यादा भी मत खाओ। प्रथम अंदर संयम रखे, योग युगत सब सतगुरु वाखे। तब कबीर परमेश्वर ने उस शेख फरीद को वो विधि बताई परमात्मा अपने ही पाने की। देखो, परमात्मा के दर्शन से नहीं, उसके नाम की कमाई करने से सतलोक में वास होगा। परमात्मा के दर्शन से नहीं, खाली परमात्मा ने जो विधि बताई उससे होगे पार। दर्शन तो कबीर साहब के लाखों लोगों ने 64 लाख से हुए थे तब किए थे, लेकिन मोक्ष उनके द्वारा बताई गई विधि से ही होगा जो दास आपको बता रहा है। सत साहिब। और ये यथार्थ विधि को आपने कसक के साथ करना है। देखो, हम
कसक के साथ करना है, यानी कि परमात्मा की जो विधि बताई उसको कसक के साथ करना है। कसक के साथ करना है, यानी कि परमात्मा ने कहा कि इसको कसक के साथ करना चाहिए। जैसे हम काम में जो जिसकी जानकारी है हमें काम की कि हम इस काम को नहीं करेंगे तो हमारा पेट कैसे भरेगा, हमारा परिवार कैसे चलेगा, तो हमें ये ज्ञान है कि हम अगर वो नौकरी नहीं करेंगे तो हमारे परिवार कैसे चलेगा, कैसे ये करेगा, तो हम उसको लगन से करते हैं। ऐसे ही अगर हम परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे तो हम फिर यही चक्र में पड़ जाएंगे। तो ऐसे परमात्मा कह रहे हैं कि तुम ऐसे कसक से भक्ति करो, तब कहीं तुम्हारा छुटकारा होगा, न कि मेरे दर्शन से। तो अब अगर दर्शन भी परमात्मा के कर रहे हैं तो किस विधि से कर रहे हैं? वीडियो कॉलिंग। अब जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो खाली आप लोग देख सकते हो मेरे को, मेरे से बातचीत थोड़ी ना कर सकते हो। ये वीडियो बना रहा हूँ, ऐसे ही परमात्मा उधर से वीडियो कॉलिंग करते हैं और इधर से कितने सारे भगत रहते हैं, कितने बात करेंगे परमात्मा से। हम तो एक तरफ तो परमात्मा बोलते हैं और परमात्मा ने कहा कि जो चींटी पायल बजती उसको भी सुनता है परमात्मा। और हम वहाँ जा के परमात्मा का दर्शन, परमात्मा ने कहा कि मेरे दर्शन से कोई लाभ नहीं हो, खाली मैंने जो विधि बताई उससे लाभ होगा। और हम जो सत्संग सुनते हैं, जो मोबाइल दिया परमात्मा ने ही, एक इलेक्ट्रिशियन ये दिया है, माध्यम दिया हमें घर बैठे भक्ति करने का। क्या कहा परमात्मा ने कि ये जो सुविधा दी है परमात्मा ने, तो ये खाली परमात्मा को पहचानने के लिए घर बैठे, और मेरे बच्चे घर बैठे भक्ति करेंगे और मेरे को पहचानेंगे, मेरे सत्संग सुन के, प्रवचन सुन के। और जो ये मोबाइल में जो है तो परमात्मा को देखेंगे। तो किसको परमात्मा को देखे? जो प्रवचन कर रहे, जो 600 साल पहले आए थे दाढ़ी मूंछ वाले, वो ना तो प्रवचन कर सकते, उनकी खाली तस्वीर देख सकते हैं हम, जैसे तस्वीर देख सकते हैं। वो ना तो बोल सकता है, ना हमें रास्ता बता सकता है। तो किसके लिए बोल रहा है परमात्मा कि हम इस मोबाइल में परमात्मा देखेंगे और उसको पहचानेंगे। वो परमात्मा बंदी छोड़ अपने लिए बोल रहा है कि रोज सत्संग सुनेंगे, परमात्मा के दर्शन करेंगे। सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर का है। अब दूसरा वीडियो, परमात्मा की दया से स्पष्ट परमात्मा बोल रहा है कि मेरे दर्शन से कुछ नहीं होगा, खाली जो मैंने विधि दी है उससे होगा। और वास्तव में परमात्मा मैं हूँ। हम ये लखला है कुतुब गोसर पीर, गरीबदास खालिद बनी मेरा नाम कबीर। वो परमात्मा तो मैं हूँ, लेकिन मेरे दर्शन से मोक्ष नहीं होगा। मैं जो साधना बताऊंगा उससे तेरी मुक्ति होगी। और तब तो वहां जाएगा, जहां आने के बाद फिर कभी लौट कर संसार बन जाते, सदा सुखी होगा। और सारी चले हे भगवान, एक परमात्मा तो मैं हूँ, लेकिन वो परमात्मा तो मैं हूँ, लेकिन वो परमात्मा क्या बोल रहा? परमात्मा अपने तरफ इशारा कर रहे हैं। परमात्मा अपने तरफ इशारा कर रहे हैं कि मैं हूँ वो परमात्मा, और मेरे दर्शन से कुछ नहीं होने वाला। मैंने जो भक्ति विधि दी है उससे होगा तुम्हारा कल्याण।
साक्षात दर्शन करे परमात्मा ने तो मुझे भी 3 बार दर्शन दिए, लेकिन हम अज्ञानता के चलते परमात्मा हमारे आस पास ही रहते हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। इसलिए परमात्मा ने कहा कि तुम भक्ति विधि से, जो भक्ति विधि दी है मैंने, उसको सुचारू करते रहो तो ऑटोमेटिक तुम्हारे को अगर परमात्मा सामने दर्शन भी देंगे तो ऑटोमेटिक तुम पहचान लोगे, क्योंकि आकर्षित करता है परमात्मा जब भी सामने आ जाए तो। लेकिन जो परमात्मा जो लीला करते हमें जो पहचानने के लिए, तो उसको समझने के लिए हमें परमात्मा की जो विधान बताए उसके अनुसार ही समझ सकते हैं। बाकी परमात्मा को नहीं समझ सकते, चाहे पास में से गुजर जाए। इसलिए परमात्मा ने कहा कि मेरे दर्शन से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। और हम वहाँ जाते धक्के खाने के लिए, दर्शन करने के लिए, फिर वो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से परमात्मा हमें दर्शन दे रहे, तो हम ये मोबाइल में क्या कर रहे हैं? फिर मोबाइल में, टीवी पे परमात्मा प्रवचन करते हैं तो उस समय क्या करते हैं? आंखें मीच के खाली परमात्मा के जो प्रवचन वही सुनते हैं, परमात्मा के दर्शन नहीं करते। तो मैं हूँ, लेकिन मेरे दर्शन से मोक्ष नहीं होगा। मैं जो साधना बताऊंगा उससे तेरी मुक्ति होगी। और तब तो वहां जाएगा, जहां आने के बाद फिर कभी लौट कर संसार में नहीं आते, सदा सुखी होगा। और सारे लोग क्या करते, चले हे भगवान, हे गुरु जी, इस जन्म में पार कर दियो। और परमात्मा ने क्या करते, भाई पार होने के योग्य हो जाओगे तो मैं कौन सा यहाँ पर बादरा रुखाड़ना रहा हूँ, मैं तो आपके लिए आया हूँ। योग्य होगी तो सारा पार करूंगा, इस जन्म में करूँ। और वास्तव में परमात्मा क्या बोल रहा परमात्मा लास्ट में वीडियो में कि योग्य तो बनो, उस योग्य तो बनो, पार होने लायक तो बनो। उसके बाद में परमात्मा क्या बोल रहा, बाजरा बेचने नहीं आया, बोले मैं यहाँ तुम्हारे को ले जाने के लिए ही आया हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं? भेड़ चाल में कि परमात्मा का मिशन को रोक रहे, मिशन को रोक रहे। कौन रोक रहे मिशन को? मिशन को तो साथ संगति में आके लठ मार रहे, रुकवा दी। और वो मिशन अगर आज चलता तो जगह जगह साथ संगति होती, जगत वाले को भी बुला कर उनको, जो हम आपस में, जैसे परमात्मा ने 88,000 ऋषि जो आए थे उस समय भंडारा किया था, उस समय परमात्मा ने ये जो पाठ करे, 3 दिन का पाठ नहीं किया था परमात्मा ने, खाली प्रवचन किए थे। कंटिन्यू 24 घंटा प्रवचन करे, तब कहीं परमात्मा के जो 88,000 उसमें से कुछ भक्तों के बुद्धि में बैठा था कि हम भक्ति क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, ना कि 3 दिन का पाठ करने से। परमात्मा ने प्रवचन किए थे आपस में, आमने सामने, जो 2 रूप बना के परमात्मा ने, क्योंकि उस समय कोई ज्ञान परमात्मा का समझने वाला, जो पूछने वाला, जैसे धर्मदास जी ने प्रश्न पूछे, परमात्मा ने उत्तर दिए। कि धर्मदास ने इतने प्रश्न पूछे कि पूरे कबीर, यानी कि ये पूरा ग्रंथ एक बड़ा ज़्यादा ऐसा मोटा सा, उतना इतने सारे प्रश्न कर लिए। और वो आज हमें परमात्मा समझा रहे उसके माध्यम से। नहीं तो परमात्मा को ये ग्रंथ की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन एक हमें चेताने के, जिस पे हम विश्वास करते हैं, जो जिस ग्रंथों पे और जिस पे, तो उसको ले लेके परमात्मा ने हमें समझाया है। तो आज हमारे पास में ही ग्रंथ पढ़े वाले, और वही ग्रंथ को पढ़ रहे हैं। जैसे हमें नित्य नियम दिया, उस नित्य नियम को पढ़ सकते हैं हम, उसको समझ नहीं सकते। वो परमात्मा ने जो लिखा है उसमें उदाहरण दिया, परमात्मा प्रेरणा करते, उसके अनुसार समझ पाते हैं। और उतना बड़ा ग्रंथ दिया, उसको लेके 3 दिन का पाठ कर देते हैं कि गुरु जी का आदेश है, परमात्मा का जो पाठ है वहाँ से आदेश मिल गया, वहाँ से पाठ करेंगे। और वो पाठ करके और फिर 3 दिन का पाठ करते, उसमें बस रोटी खाई, पाठ कर लिया, तो क्या फ़ायदा? फिर क्या फ़ायदा उसका?
उस पाठ का मतलब खाली परमात्मा ने कहा कि अगर तुम 1 घंटा सत्संग सुनोगे एक दिन भी, तो जो वो ग्रंथ को पढ़ेंगे पूरे, अगर तुमने 1 घंटा सच्चे दिल से और उस पर अमल करके अगर तुमने 1 घंटा भी कर लिया, तो समझ लो उस ग्रंथ से बड़ा है वो, न कि वो 3 दिन का पाठ। ये अपने परमात्मा अपने सत्संग प्रवचन में बोलते हैं, स्पष्ट नहीं बोलते परमात्मा, सत्संग में संकेत छोड़ता है परमात्मा। और वो संकेत परमात्मा के, जो परमात्मा ही समझाता है उसको, उन संकेतों को पकड़ने की बुद्धि देता है परमात्मा। तो आज बोल रहे कि परमात्मा से माफी मांग लो, शंका का समाधान कर लो। कोई भगत बोलता है कि परमात्मा दर्शन दे रहे, बातचीत कर रहे हैं, परमात्मा से शंका का समाधान कर लो। तो परमात्मा सत्संग में क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी शंका का समाधान सारे जो सत्संग सुनने से ही होगी। क्या बोल रहा परमात्मा कि तुम्हारी शंका सत्संग सुनने से ही समाप्त होगी, क्योंकि परमात्मा ने जो हमारे ऊपर पाप रूपी जो कर्म बताए परमात्मा ने, तो 5 यज्ञ से बताए, कुछ नाम से खत्म होते हैं, कुछ दान पुण्य करने से होता है, तो ऐसे परमात्मा ने बताया। लेकिन जो ज्ञान है, ज्ञान से ही सबसे ज्यादा परमात्मा के जो मुख कमल से प्रवचन सुनते हैं, उससे हमारे काफी पाप उतर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे को जब तक ये ज्ञान नहीं होगा, जब तक कि हम उन पापों से दूर नहीं हट सकते। सबसे पहले परमात्मा ने ज्ञान बताया, ज्ञान से ही सारे पाप का नाश हो सकता है। क्योंकि हमारे को ज्ञान होगा कि इस काम करने से हमारे को पाप होगा, इस काम करने से पुण्य होगा। तो परमात्मा हमारे मन में जो विपरीत जो पाप कर्म करते थे, उसको चेंज करके परमात्मा सुचारू अपने पुण्य पे लगाता है, यानी कि मन की दिशा बदल देता है परमात्मा। मन किसी से रुकता नहीं है, बोले परमात्मा। स्वयं काल भगवान भी कहता कि मन नहीं रुकता है। जो परमात्मा बोलता है ना कि मन स्वयं काल है, अपने सत्संग में बोला परमात्मा ने कि स्वयं काल से भी अर्जुन ने पूछा कि ये मन तो रुकता नहीं, पवन जैसा है। बोले इसको ये ना जाने कैसा कैसा भगते रहता, क्या क्या सोचते रहता, क्या क्या नहीं ये करता रहता है। तो परमात्मा ने कहा, वो काल भगवान ने भी कहा कि ये तो सही बात है कि ये मन रुकता नहीं है। तो ये मन है क्या? परमात्मा ने कहा कि ये मन को खाली रोकने का, खाली परमात्मा दिशा चेंज कर देता है इसको भक्ति पे लगा देता है परमात्मा। और जो दान पुण्य है, जो हम जो प्रतिक्रिया करते हैं, उसको विपरीत परमात्मा अपने नियम से बांध के और फिर इसको विपरीत इसमें लगा देता है, अच्छे काम में लगा देता है। इसे पहले कुबुत करता था, अब अच्छे काम पे लगाता है। इसीलिए परमात्मा ने कहा कि इस मन की दिशा बदलना है हमें, और ये गुरु के नियम से चेंज होगा, अपने मनमुखी से नहीं होगा। और साथ संगति में यही निर्णय होता है, परमात्मा के वचन से और नियम पे, सबसे ज्यादा नियम पे होता है कि गुरु जी ने हमें ऐसा क्यों कहा। सत्संग में सभी भगत भाई मिलके बातचीत करते हैं कि हमें गुरु जी ने यहाँ पे ये शब्द बोला है, क्यों बोला है, किस लिए बोला है। तो हम भगत भाइयों में बीच में रखते हैं, तो उसका क्या डिस्कशन करते हैं कि इस विधि से ऐसा बोला। तो जो भगत जी ने सुना है वो बोलता है, बताता है सत्संग के माध्यम से ही कि गुरु जी देखो यहाँ पे ऐसा बोल रहा है, यहाँ पे ऐसा बोल रहा है, तो इसका निष्कर्ष क्या होगा। हम ऐसे सत्संगति में निष्कर्ष निकालते हैं। हमें श्राद्ध निकालना क्यों मना किया परमात्मा ने, किसी के पैर क्यों नहीं छूना चाहिए, तो वो परमात्मा के सत्संग किसी भाई ने सुना है, किसी ने नहीं सुना है, किसी की बुद्धि में नहीं आता है, तो उसको उदाहरण दे के समझाते हैं। ये सत्संगति में चलता है।
और ये परमात्मा की सत्संगति नहीं है बोले, परमात्मा के विपरीत है। परमात्मा ने कि सच्चे साधुओं की संगति करो। सच्चे साधु यानी कि सबसे पहले परमात्मा के वचन, परमात्मा के सत्संग, उसके बाद में जो परमात्मा के जो परमात्मा के वचनों पे चलने वाले साधु संत, जो परमात्मा के प्रत्येक वचनों पे चल के और उनके अमल करके और उनके ऊपर चलते हैं, किसी को भ्रमित नहीं, छल कपट नहीं होता उनके अंदर, उनकी साथ संगति करो तो संसार दिशा मिलेगी। ऐसा परमात्मा कहता है कि उनके माध्यम से फिर परमात्मा वो दिशा निर्देश देता है परमात्मा। तो उनके ऊपर यानी कि रजा देते हैं साथ संगति। तो इसी में क्या है, निष्कर्ष होता है, क्योंकि मन में खरपतवार होती है। अगर कोई बात हमारे अंदर है, हम क्योंकि इतने बोझ रहता हमारे, परमात्मा ने जब सिर पे हाथ रखते हैं परमात्मा तो ऐसा बोझ खत्म हो जाता है सिर पे। तो क्योंकि हमारे अंदर ऐसे शब्द को हम रोक के रखते हैं, हमारे अंदर ऐसा घबराहट टाइप की होती कि ऐसा नहीं होगा तो कैसा होगा, ऐसा नहीं होगा तो कैसे करेंगे। तो ये हमारे अंदर वो एक डर पैदा होता है। तो इस वजह से जैसे हमें कभी बाथरूम लग जाती है, अगर हम बाथरूम नहीं जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक अंदर से हमें वो उसी ध्यान पे रहता है। तो ऐसे ही ये मन में अगर कोई शंका रहती है तो उस शंका को लेके ही हम एक तो बर्बाद हो जाते हैं, वो निकलती नहीं है। तो परमात्मा के साथ संगति में है तो जिस भक्त के अंदर शंकाओं का रहती है तो वो दिल खोल के बोल देता है, क्योंकि परमात्मा जिसके पास में साथ संगति का ये है तो परमात्मा वहाँ बैठे रहते तो वो निडर हो जाता है। आपस में चर्चा होती तो वो ऑटोमेटिक उसके अंदर से वो बात निकल आता है परमात्मा। ऐसी साथ संगति होती है उसमें, ताकि वो उसके अंदर का वो निकले कुबाड़ और परमात्मा फिर उसके अंदर अच्छा भरे कुछ। ऐसे साथ संगति में ऐसे 7 साल से ऐसे परमात्मा ने वो निकाल के कुबाड़ को निकाल के, और आज ऐसे ये माइंड ये भर दिए परमात्मा ने कि हम यहाँ से अगर परमात्मा ने कहा कि एक उदाहरण देके परमात्मा ने कहा कि अगर ये इनको कहे कि चलो सतलोक अभी तैयार है, तो ऐसी स्थिति में परमात्मा ने लाके छोड़ दिए परमात्मा ने। हालांकि अभी वो स्थिति हुई नहीं है, लेकिन परमात्मा थोड़ी बहुत कसर है, बाकी परमात्मा ने वहां तक के लाके छोड़ दिए है। अब परमात्मा की इच्छा कहाँ तक के हमें कब ले चले, कब परमात्मा की दया होगा भी परमात्मा का मिशन आगे चलने के लिए। हम ये नहीं कहते कि मैनेजमेंट खूब ये बोल रहे कि हम मिशन को रोक रहे। हमने आज तक के मिशन को मैनेजमेंट वाले को नहीं रखा। हाँ, वो गलती कर रहे तो गलती के ऊपर दिया 7 साल से पवन भगत ने भी उनको काफ़ी एक क्रिया करा कि ये इस विधि से तुम गलत जा रहे हो, राजनीति के इसमें गुरुजी ने नहीं मना किया। और वही आईडियो में भगत जी बोल रहा है, वो 4 जूता मारने वाली बात हो गई बोले राजनीति वाली, कि गुरुजी हो सकता है कोई कारण से दे सकता है, हो सकता है कोई कारण से आदेश दे सकता है वहाँ से राजनीति करने का भी। और ये दोगली बात, परमात्मा ने 36 का आंकड़ा बताया राजनीति का और इसका, तो ऐसे कैसे परमात्मा आदेश दे सकते हैं। और परमात्मा बोल रहे कि परमात्मा के वचनों में कुछ हमें आनाकानी भी नहीं करना चाहिए। आनाकानी भी नहीं करना चाहिए। तो परमात्मा के सत्संग से ही सुनते हैं कि परमात्मा आनाकानी करनी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उसी सत्संग में वीर सदा अलोनी रहते हैं, वो चंचल चुगन चाले। सच्ची आत्मा को पुण्य आत्मा होती है,
वो अर्थात वो पतिव्रता आत्मा, और चोरी पशु। आज तक तो ये सीखा इतने ज्ञान में। तो परमात्मा कहते हैं कच्चा हीरा कर्ज हो नहीं सह घन भार घन मार। ऐसा यो मन हो रहा है तो लेखा लेकर तार। पक्का हीरा बनोगे तो कीमत है, कच्चे की कितनी। और परमात्मा कहते शीश तुम्हारा जाएगा कर सतगुरु को दान। मेरा मेरी छोड़ दे यूं ही गयो मैदान। शीश तुम्हारा जाएगा और सिर के साथ टहरी मिला तो भी सस्ता जान। हम छोटी से नुकसान को रोने लग जाते हैं तो परमात्मा लास्ट में कहते हैं तेरा सिर दे के भी भगवान मिलता हो, तुझे गुरु संत सदगुरु मिलता हो तो न सोच ले कुछ भी ना गया। क्योंकि कोट शीश तन दे लिए यमराजा की भेंट, और एक शीश देकर देख ले अपने। सदगुरु बोल रहे परमात्मा के, यहाँ पे परमात्मा बोल रहे सदगुरु। यहाँ पे सतलोक नहीं बोल रहा है। एक सतलोक तो परमात्मा ने अगर सदगुरु मिल गया तो असंख्य सतलोक। जैसे अर्जुन ने कृष्ण जी को सारथी बनाया था, किस लिए बनाया था? कि वो सारथी का सब कुछ जानने वाला था, आगे पीछे सब कुछ जानने वाला था वो, तो उसने उसको पकड़ा था तो वो युद्ध जीता था। ऐसे ही सदगुरु है। सदगुरु अगर मिल गया हमें तो असंख्य ब्रह्मांड मिल गए। इसके नाखून में भी नहीं है ये जितने ब्रह्मांड सतलोक वगैरह जितने भी है सदगुरु। इसीलिए परमात्मा पाना है हमें। वो तो हमारी थ्योरी वहां पे यहाँ से उठाने के लिए कि सतलोक जाना है। इसलिए परमात्मा कहता है कि सदगुरु मिल गया अगर शीश दे के भी हम छोटी सी गलती, छोटे से पहाड़ जैसे थोड़ी बहुत ये हो जाता है तो हाँ चलो गुरु जी से अर्जी लगाए, मैनेजमेंट में जाओ, दलाल उनको बीच में रख के गुरु जी से अर्जी लगाएंगे, फिर परमात्मा सुनेंगे उनकी, हमारी सुनेंगे। दुखों पे दुख पहाड़ उठ रहा उनके ऊपर, जो इन मैनेजमेंट के माध्यम से अर्जी लगा रहे हैं उनके ऊपर। जिसको नहीं मिल रहा है उनको तो अच्छी बात है, उनके पुण्य चल रहे हैं कि उनको कुछ नहीं हो रहा है, हम गुरुजी से अर्जी भी लगा रहे हैं, कुछ हमारा ठीक भी हो जाता है। तो परमात्मा से कटने के बाद में अपने जो पुण्य है वो सुचारू चलने लग जाते, परमात्मा बोलता है। फिर परमात्मा उनके जो पुण्य है उनसे ही लाभ देने लग जाता है, हमें समझ में भी नहीं आता है। रहते हैं वो चंचल। एक शिप पर एक विधि है, उसको एरन पर रख देते हैं, नीचे लोहे के प्लेट पर बहुत बड़ी भार है। कोट शीश तन दे लिए यमराजा की भेंट, ये तो धकेत ले। और एक शीश देकर देख ले सतगुरु अपने की भेंट। भेंट होती सब इच्छा से देना, और भेंट है झटके में, कोई फटकारा मार के, कोई झटका दे के, कोई किसी प्रकार खत्म कर देना। कहते एक शीश दे। शीश कैसे देना है? सिर सौंपा गुरुदेव को सफल होया यो शीश, नतानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। शीश कैसे देना है? गुरु जी की आज्ञा का पालन करना है। गुरु जी कहेंगे शराब मत पी, बीड़ी मत पी, मांस ना खा, चोरी मत कर, ठगी ना कर, और ये साधनाएं मत करना। तो हमने उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना चाहिए। हमने वो ऐसा लगे कि ये ठीक नहीं है तो वो गलत है, उसको नहीं। क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी अच्छी होती तो हम पहले चले जाते भगवान के दरबार में, या धक्के खाते ना आते। परमात्मा का इशारा समझो। इस प्रकार हमने साधना को सच्चे दिल से करना है। अब सिर कैसे सौंपना होता है? अब ध्यान से सुन लो। एक परमात्मा शिष्य के 4-5 शिष्य थे, एक गुरु के 4-5 शिष्य थे।
कैसे घुमा फिरा के परमात्मा हमारी परीक्षा लेता है। उन सबको शिक्षा दिया करते थे भाई गुरु के वचन की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। गुरु शिरोधार्य होता है, उसके प्रति किसी अपवचन भी हमने नहीं सुनने चाहिए, ना कहने चाहिए, ना बोलने चाहिए, ना सोचने भी नहीं चाहिए। एक दिन गुरुदेव ने कहा कि भाई आ जाओ बच्चों, बैठो मेरे पास। पहले तो शिक्षा दी कि भाई गुरु परमात्मा से भी बढ़कर माना गया है और गुरु को भगवान समझकर ही उसकी आदेश का पालन और उसके साथ रहना होता है, जिससे हम सफल हो सकते हैं। क्योंकि यदि हमारे सामने गुरुजी भगवान आ जाए तो क्या हम उसके साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं? क्या हम उसकी आज्ञा का अवहेलना कर सकते हैं? नहीं जी, नहीं जी, नहीं, कभी नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, क्या हम गुरु भगवान को, यहाँ पे यही स्थिति चल रही है कि गुरुजी के अवहेलना नहीं करना चाहिए। कोई बात बोल दिया परमात्मा ने, गुरुजी का जो बातचीत बोल रहे थे परमात्मा भी यही बोल रहे हैं अभी कि गुरुजी आ गए सामने, परमात्मा ने कुछ बात बोल दी तो उसकी बात की अवहेलना करना चाहिए। तो परमात्मा नहीं जी, नहीं जी, ये मैनेजमेंट वाले कर रहे हैं कि गुरुजी का वचन है वो हमें नहीं तोड़ना चाहिए। तो गुरुजी क्या बोल रहा है? किसी ऐसी पीड़ा दे सकते हैं जो हमें, जो क्या दे सकते हो? कोई पीड़ा कर नहीं जी, भगवान की तरफ हाथ भी ना गिरा था। तो कुछ देर के बाद वो गुरु जी कहता है मेरी आज्ञा है कि तुम 5-5 जूते मेरे सिर में लगाओ। आप सभी 5-5 जूते निकालो अपने और मेरे सिर में मारो। अब सब स्तब्ध हो गए, क्योंकि एक तरफ तो गुरु भगवान होता है, दूसरी तरफ उसकी आज्ञा का पालन, वो भी उल्लंघन। अगर नहीं मारेंगे तो तब एक भक्त ने काफी देर के बाद अपना जूता निकाला और गुरु जी के चरणों के निकट जाकर के अपने सिर में 5 मारे। संत जी ने कहा बेटा डांडी मत मारे, तेरे सिर में नहीं कहा, मैंने मेरे सिर में कहा है। तब उसने कहा गुरुदेव ये दास का शीश भी तो आप ही का तो है, आपके शीश पे मार रहा हूं। तब उसको सीने से लगा लिया। धन है बेटा, बुद्धि भी चाहिए थोड़ी सी इस भक्ति मार्ग में। अकलमंद एक है घना, बिना अकल क्या लख। तो ऐसे परमात्मा कहते सिर सौंपा गुरुदेव को, सफल हुआ यो शीश। संत जी कह रहे हैं और नित्यानंद इस शीश पे आप बसे जगदीश। मारा रहा नहीं उसका है, इसने मारो चाहे छोड़ो, रखो चाहे तो पूरे तो काल भी हड़प लेगा किसी तरह। भगवान लेगा तो ठीक ठिकाने तो रखेगा, मनुष्य जन्म दे देगा तो किराकित गधा बनाकर छोड़ देगा। इसलिए हमने अपने परमपिता पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। गिर सदा अलूणी रहते हैं वो चंचल चुगल चाले, ऐसा बोला परमात्मा ने। बुद्धिमान तो एक ही है और लाखों लोग ऐसे परमात्मा का आज्ञा का अवहेलना नहीं करना चाहिए। नहीं गुरुजी, नहीं गुरुजी का आज्ञा नहीं हम ये कर सकते, तोड़ नहीं सकते। तो परमात्मा ने कहा कि अक्लमंद भी होना चाहिए भक्ति मार्ग में। तो हमारा उपयोग हम गुरुजी का ज्ञान न समझने के चलते हम काल भगवान से ठगा जा रहे हैं मैनेजमेंट के माध्यम से। इसीलिए परमात्मा ने कहा कि अगर तो मैं अगर 600 साल पहले ही अगर ये ज्ञान दे देता तो आज तुम कैसे पहचानते कि वो ज्ञान सही है, ये ज्ञान गलत है। एक ही गुरु के और वो उसकी खींचातानी कर रहे, वो उसकी खींचातानी कर रहे। जैसे हा हू का उदाहरण दिया परमात्मा ने हाथी और मगरमच्छ का कि मेरी भक्ति सही है, मेरी भक्ति सही है। जो हमने कहानी सुनी है परमात्मा के मुख कमल से वो तो है यथार्थ। तो उसमें क्या दिया परमात्मा ने उदाहरण? ब्रह्मा के पास में गए, विष्णु के पास में गए, वो
शंकर के पास में गए, उन्होंने तीनों ने मना कर दिया। फिर परमात्मा की दया से कहाँ गए वो? एक ऋषि के पास में। उसने फिर दे दिया कि जाओ, तुम्हार जो जो सोच है तुम्हारे अंदर वो हो जाओ। उसके बाद में फिर उनको एक हाथी के इसमें चले गए, गर्भ में चले गए, और एक मगरमच्छ के इसमें फिर युवा हुए। फिर वही खींचातानी। तो हमारी ये खींचातानी परमात्मा कुछ निष्कर्ष लाना चाह रहा। परमात्मा ने फिर लास्ट में क्या बताया? मगरमच्छ के ऊपर क्या मारा? जब हाथी ने एकदम परमात्मा को कसक से याद किया, तो बेनिफिट तो उनको भी मिलेगा। परमात्मा की जो भक्ति कर रहे हैं, चाहे वो 600 साल पहले वो दाढ़ी मूंछ का कर रहे हैं अज्ञानता के चलते, लेकिन जिसके ऊपर हमें आसक्त होना है वो है सद्गुरु। सद्गुरु ही सब कुछ है, जो हम पहचान गए। तो नहीं पहचाने तो फिर तो जो चाहे सोच सकते हैं गुरु के प्रति कि गुरु जी को भेजा हुआ है कबीर भगवान ने। अरे जिनके सत्संग में परमात्मा ने स्पष्ट बोल दिया कि आज के युग में जो कबीर नाम है ये चल रहा है, इसलिए बोलना पड़ रहा है, बोले स्पष्ट बोल दिया परमात्मा ने। वेदों में है इसलिए बोलना पड़ रहा है। तो फिर वो क्या नाम है? फिर कबीर नाम का भी नाम परमात्मा ने रिजेक्ट कर दिया। वर्तमान प्रेजेंट गुरु होता है, जो सच्चा गुरु होता है। वही है। अब इसके बाद में परमात्मा ये भक्ति 1000 साल तक के चलाएगा। इसके बाद में फिर सतयुग आएगा। तो परमात्मा ने अपने ऊपर इशारा करते हुए कि इस परमात्मा को छोड़ के सतयुग में और दूसरे को पूजने की कहेंगे तो कोई नहीं मानेंगे। तो उस समय परमात्मा सतयुग में सतसुकृत नाम से एक ऋषि रूप में परमात्मा लीला करते हैं। तो ऐसे परमात्मा ने संकेत छोड़े हैं, थोड़ी थोड़ी पॉइंट छोड़े हैं समझने के लिए। एक रिद्धि 2 भाई का उदाहरण देते हैं परमात्मा। जल पे एक कश्ती में जाना और एक कश्ती में आना, जो उदाहरण देते हैं कबीर भगवान का। 2 शिष्य थे, तो एक कबीर भगवान के शरण में आ गया था और एक दूसरे इसमें चले गए थे। दोनों का मेल हो गया एक मेला पे। तो वहां पे उदाहरण दिया है परमात्मा ने। क्या दिया है कि उसे आदेश दे दिया वो कबीर भगवान ने, उसकी बुद्धि विवेक से वो अच्छी सेवा की, परमात्मा की आज्ञा से रहने लग गया परमात्मा के। तो परमात्मा ने देख लिया उसको कि ये एकदम परफेक्ट आगे चलाएगा मेरा मार्ग, तो उसको नाम देने का आदेश दे दिया। तो उसने क्या कहा? परमात्मा ने बताया कि उसने कहा कि वो ऋषि जी है या नहीं है। तो उसने कहा कि वो तो नहीं है, वो चले गए बोले। तो फिर बताया उसने कि उसने किसी को नाम देने का आदेश तो दिया होगा। हाँ दिया तो है, लेकिन तो आप उससे ले नहीं सकोगे बोले, क्योंकि वो उससे पहले से ना, यानी कि उससे बड़ा था वो, यानी कि पहले से गुरु जी के शरण में था वो, और वो बाद में आया था। जूनियर और सीनियर की परमात्मा कहता है कि हाँ सबको रोग लगा है। तो इसीलिए परमात्मा ने कहा वहां पे जूनियर सीनियर की यहाँ बीमारी चली है बोले, यानी कि वो पहले से लगा है तो उसको ज्ञान ज़्यादा होगा, और वो जो बाद में लगा उसको ज्ञान नहीं होगा। वो 40 साल और 4 साल की उदाहरण दिया परमात्मा ने। तो वहाँ पे उस भगत ने कहा कि तुम उससे नाम नहीं ले सकते हो बोले। तो वहाँ पे गुरुजी ने बताया कि उसने कहा कि ऐसी कौन सी ये है। तो उस जिसको नाम देने का आदेश दिया था उसने कहा कि मेरे को कहा परमात्मा ने, वो
मेरे को आदेश दिया है बोले। तो उसने कहा कि ऐसी बात बोले घर का गुरु बोले घर का, ये तो तुरंत उसके चरण में गिर गया बोले। तो परमात्मा ने वहां एक शब्द छोड़ा है। परमात्मा ने क्या छोड़ा है कि अगर गुरु जी ने अगर किसी को आदेश दिया है नाम देने का तो मोक्ष तो उसी से होगा, बाकी अपने हिसाब से नाम देगा उससे नहीं होगा। इसीलिए तो हम मैनेजमेंट वाले को कहते हैं कि नाम देने का आदेश किसी को नहीं है। किसी ने परमात्मा को नाम देने का आदेश नहीं दिया है, चाहे डीवीडी से दो चाहे मुक्कमल से दो। अगर डीवीडी नहीं बनाते परमात्मा तो फिर कहाँ से देते, कैसे देते फिर? अगर ये डीवीडी नहीं बनाते तो कैसे देते फिर परमात्मा? ये जो अभी दे रहे मैनेजमेंट दे रहे ना ये डीवीडी से। अगर परमात्मा वो डीवीडी नहीं बनाते तो फिर कैसे देते? और ये कहते कि रिहर्सल चल रही है। रिहर्सल काय की चल रही है? परमात्मा खाली इसमें से अपने भगत को चुन रहा है कि है कोई ऐसा लायक कि जो मैं इस लायक बना सकूं, जैसे वो भगत को बनाया उसकी लगन देख के कि ये मेरी, यानी कि ये छोड़ने के बाद में संभाल सकता है। ऐसा परमात्मा रिहर्सल ले रहे हैं अभी। तो अभी तक के तो भगत परमात्मा की दया से देखो क्या करता है परमात्मा, कैसे लेगा, किसकी परीक्षा कहाँ तक के कैसे की परीक्षा में लेंगे। अपने मनमुखी तो कोई भी ये कर सकता है। जैसे मैनेजमेंट वालों ने डीवीडी का ये उदाहरण देके और भगत उनको ठग रहे हैं कि गुरुजी का आदेश है। अगर गुरुजी ने आदेश दिया है ना तो उसके अंदर वो भगत के अंदर की जो क्षमता है उसको जानने की क्षमता भी दे देगा कि आगे वाला के अंदर ये हो गया कि नहीं हो गया लास्ट, यानी कि उसकी कमाई, ताकि वो आगे की प्रोसीजर ले। ऐसी उसके अंदर दिव्य दृष्टि दे देगा परमात्मा। और आज यही मैनेजमेंट वाले ही खुद ही परीक्षा लेते हैं, भगत से पूछते रहते हैं कि वहां पे कैसा है, वहां पे कैसा है। इनको नाम देने का आदेश देगा परमात्मा। ऐसे तो लाखों गुरु है, मुंह से बोलते हैं कुर्ते करते कुछ और है। जो परमात्मा रहता है तो उसके आंखों के सामने चलते हैं सब। इसलिए परमात्मा आंखों देख के जिस भगत के अंदर जो शंका है उसी के ऊपर प्रवचन करना चालू कर देता है परमात्मा। ऐसे नहीं है सत्संग करना बालकों का खेल। पवन भगत भी सत्संग करता था और सबकी बात के हर एक प्रश्न का सवाल देता था। उसके अंदर भी वो कोई ये नहीं है कि वो ऐसे कैसे सवाल के जवाब दे देता और आगे वाले के अंदर एकदम हृदय में एकदम ठंडक सी पहुंच जाती थी। सवाल का जवाब जब पूछते था तो एकदम टाप दे देता। उसके अंदर जो भावना थी तो उसको तुरंत फटाफट बोल के बता देता था वो क्यों बोलता था वो। इसके लिए भी अभी एक वीडियो बनाएंगे, उसके ऊपर समझ में आएगा कि वो क्यों बता देता था। हर एक प्रश्न का उत्तर दे देता था। उसको भी दिया था परमात्मा ने कुछ न कुछ, क्योंकि वो उसके अंदर वो लगन है। और वो पिछले जन्म का ये परमात्मा ने नरसिंह जी का उदाहरण देके बताया कि जो परमात्मा के ऊपर आश्रित हो जाता है तो उसको दिव्य दृष्टि दे देता है परमात्मा। जैसे उसने नरसिंह जल की हुंडी हम परमात्मा सुनते हैं तो परमात्मा ने वहां पे उदाहरण दिया कि आगे वाले को ये क्यों नहीं मिला,
तो नरसिंह जी ने उसको देख के फिर वहाँ पे सोच किया। नरसिंह जी ने तो पोलथन बचा था थोड़ा सा, तो फिर उसका लेके फिर परमात्मा ने आके भोग लगाया उसको, फिर आगे जाके वहाँ पे परमात्मा ने दिया। तो परमात्मा ने कहा कि उसको दिव्य दृष्टि दे देता है परमात्मा, ज्यादा नहीं देता परमात्मा, खाली थोड़ी सीमित देता है। तो इस पे थोड़ा सा परमात्मा की दया से थोड़ा समय मिलेगा, तभी समझ में आएंगे। समझ में आएगा तभी हमें विश्वास होगा कि आखिर पवन भगत को निमित्त बनाया था कि नहीं बनाया था परमात्मा ने। सोच सोच में गलत ये रहती है सभी के इसमें। अब जैसे राहुल भगत, कजोड़ भगत जी ये मैनेजमेंट के इसमें चल गए तो उनकी महिमा गाने लग गए। अब क्यों गा रहे हैं? अभी मेरे पास मेरी ये आई रिकॉर्डिंग आई तो उसमें बता रहा था कि वो उनके ऊपर भी केस लगने वाला था, पुलिस पकड़ने को ले जाने वाले थे उनको, तो ये मैनेजमेंट का सहारा लिया फिर इन्होंने, ताकि हमारे को पुलिस वाले न ले जाए। क्यों? क्योंकि ये पवन भगत जी वीडियो बनाता था तो ये भी सहयोग देते थे, कजोड़ भगत जी और ये राहुल भगत जी। तो ये इनको भी ले जाना चाह रहे थे, तो इन्होंने उस बचाव के लिए फिर मैनेजमेंट का शरण ली इन्होंने, फिर उनकी महिमा गाने लग गए। वो जैसे जैसे बोले वैसे वैसे करने लग गए। इसीलिए फेल होते हैं, हमें दृढ़ता नहीं मिलती, दृढ़ता नहीं आती है। पवन भगत ऐसा है दृढ़ भगत, चाहे सिर कट जाए परमात्मा का वचन न जाए। पवन भगत को जेल में मैनेजमेंट वाले गए, मेरे हमारी तरफ हो जाओ, तुम्हारे को 1 सेकंड में छुड़वा देंगे बोले। पवन भगत ने नहीं, बोले सिर कट जाए नहीं जा सकता बोले। ऐसे होते हैं। और ये थोड़ी से इसमें परमात्मा ने परीक्षा ली है, डगमग हो गए। ये काम क्या है? परमात्मा का मिशन बढ़ाएंगे ये। थोड़ी सी इसमें परमात्मा ने अभी का सत्संग में कहा कि ये थोड़ी से इसमें डगमग हो जाते हैं बोले, और ये मिशन को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए परमात्मा कहता है विश्वास, दृढ़ता चाहिए इस परमात्मा के मार्ग में। पल पल पे काटा है इस परमात्मा की, अगर भक्ति में चले तो। अगर परमात्मा के वचनों पे चलेंगे तो परमात्मा ऐसे झाड़ते चलेगा और आगे बढ़ाते चलेगा, पता भी नहीं चलेगा हमें हम कहाँ से कहाँ आ गए। ऐसे पवन भगत ने कई बार अपने मुख कमल से बोल दिया कि मेरे को क्या से क्या बना दिया परमात्मा ने, कहाँ पहले कहाँ कैसा था मैं, और परमात्मा ने कैसे कैसे बना दिया मेरे को। अति निकम्मा था बोले मैं, और परमात्मा ने कहाँ से कहाँ लाके बोले मेरे को छोड़ दिया, बोले मेरे को समझ में नहीं आ रहा बोले। जैसी परमात्मा की रजा रहती है, इस परमात्मा के हाथ में सब कुछ, ये जो चाहे सो कर सकता है। उसके माध्यम से मैनेजमेंट वाले को भी ठंडे करे। और आज बढ़ोतरी कर रहे हैं, क्या बढ़ोतरी कर रहे हैं कि देखो मैंने जो आश्रमों में कितनी अच्छी सुविधा है, साफ सफाई है, यहाँ पे गुरुजी वीडियो कॉलिंग करते हैं, और पहले एकदम कर्रे होके बातचीत करते थे भक्तों से भी, सही साठ जवाब नहीं देना। आज थोड़ी सी नरमाई आई है कुछ दिनों के लिए। अगर पवन भगत उस समय अगर खड़ा नहीं होता और नहीं ये होता तो आज ये राक्षसों से भी बड़े राक्षस बन जाते हैं। इसलिए परमात्मा
अच्छा, यानी कि 1000 चलवाना चाह रहा है तो इसमें कुछ न कुछ परमात्मा कुछ भी अगर करते हैं तो परमात्मा इसमें कुछ न कुछ उद्देश्य रहता है परमात्मा का, लेकिन हम नहीं समझ पाते उसको। समय आने पर ही समझ में आता हमारे। और जो समझाना चाहता है अगर उसकी बुद्धि मान के अगर चलोगे तो परमात्मा ऑटोमेटिक प्रेरणा करके समझा देता है परमात्मा आगे चल के क्या होगा क्या नहीं होने वाला है। लेकिन हम मानते कहाँ हैं, कहाँ होगा ऐसा है। चलो मान लो पवन भगत बोल रहे, कई भगत बोलते थे कि पवन भगत ने ये सब झूठ बोला, कहाँ के ऐसा होने वाला है, कहाँ वैसे होने वाला है। चलो मान लो, लेकिन परमात्मा ने कहा कि एक डर से भी एक भक्ति होती है। यही मान के चलो कि हमें उस माध्यम से हमें भक्ति पे तो लगाए, हमें दृढ़ता आई भक्ति पे। जिसे नहीं मानना है नहीं माने, परमात्मा के बच्चे होंगे तो मानेंगे ही। वो तो प्रत्येक बात को परमात्मा ऑटोमेटिक प्रेरणा कर देते उनके अंदर, बेटा यहाँ सही पे बोल रहा है, सही बोल रहा है, ये इस पथ पे चल तू। ऐसा है परमात्मा के। बस एक छोटी सी सूचना थी परमात्मा की दया से, जो जेल से जो वीडियो कॉलिंग आ रही थी कि उसमें क्या है। आखिर परमात्मा के तो वचन है, क्योंकि इस परमात्मा की महिमा जितनी गाओगे उतनी कम है। अब महिमा ये निंदा चुगली नहीं है। परमात्मा ने भी ग्रंथ का सहारा लेके और जो ये नकली गुरु उनकी सबकी बताई, अपना भक्ति विधान भी बता दिया, सतलोक की ये बता दी परमात्मा ने, उनके माध्यम से बताए ना। परमात्मा ने पहले भूमिका बनाई, उसके बाद में फिर बताई है। नहीं तो अगर डायरेक्ट परमात्मा बताए तो कोई नहीं मानता है। इसलिए परमात्मा ने सतयुग से तो आज इस युग तक परमात्मा ने भूमिका बनाते लाई है इस समय के लिए, ताकि वो भूमिका बनाते रहे। और ये मेरे बच्चों को अगर मैं वो भूमिका अगर नहीं बनाऊँ तो इनके समझ में कैसे आएंगे, इनकी बुद्धि में बैठेंगे कैसी। परमात्मा ने वो भूमिका बनाते बनाते लाई और फिर परमात्मा ने ये लास्ट इसमें छोड़ा, इसमें कलयुग में, चौथे युग में, ताकि मेरे को अच्छे से समझ सके। इन बुद्धि दी परमात्मा ने, शिक्षा दी परमात्मा ने, मोबाइल दिए समझने के लिए परमात्मा को। ये तो छोटी छोटी खिलौना है ये, और परमात्मा ने अपने ये बोले ये मोबाइल तो एक छोटी सी चीप रहती है, बोले अरे ये गॉड में इसमें ना जाने कितने ये अपने तरफ इशारा करके परमात्मा ऐसे सत्संग में बोल रहे। तो उसके पास में तो अथा है, बंदी छोड़ के पास में, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर के पास में। लेकिन इसकी लीला हमें समझ में नहीं आती, क्योंकि हम बालक है। इसकी लीला ही समझना बड़ा मुश्किल है। इसकी लीला भी इसकी दया से ही समझ पाएंगे हम। बस बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर की जय हो। बस इतना ही संदेश देना था। परमात्मा की दया से परमात्मा ने प्रेरणा करी कि बेटा, जो जेल से वीडियो कॉलिंग आ रही है उसमें एक रिकॉर्डिंग सुनी, उस पे से परमात्मा ने दया करी। और जो वीडियो था वो वीडियो से, और जो परमात्मा के जो दर्शन का जो बताया परमात्मा ने, तो उससे प्रेरणा करी परमात्मा ने कि अपने भगत भाइयों को बता, संदेश दे। हो सकता है किसी की बुद्धि में बैठे, किसी की नहीं बैठे, परमात्मा ही बैठालने वाला है। लेकिन परमात्मा ने बुद्धि दी तो परमात्मा ने कहा कि ये ज्ञान भी सुनो और ज्ञान सुनाओ भी। हो सकता है कोई
भाई बहन की बुद्धि में आ जाए, कोई किसी के में नहीं आए, समझ में आ जाए। तो इसलिए परमात्मा ने कहा कि तुम ज्ञान सुनो भी और आगे ज्ञान बताओ भी। मना नहीं किया परमात्मा ने कि तुम मत बताओ आगे वाले को, तुम्हारे पास में जितनी बुद्धि है उतना आगे ये करो तो ऑटोमेटिक आपका ज्ञान, आपका भी ज्ञान बढ़ेगा, उनका भी, आगे वाले का भी ज्ञान योग बढ़ेगा, समझ में आएगा उनको। तो इसीलिए सत्संगति रखवाई, एक दूसरे को बताना चालू किया, परमात्मा के ज्ञान निखर सामने आया सत्संगति के माध्यम से। क्या कि गुरु और भगवान एक ही होता है, इस पे आगे लास्ट में सत्संगति के माध्यम से। तो ऐसे परमात्मा धीरे धीरे जिसके परमात्मा अपने शरण में लेकर जो बुद्धि हमारे जहाँ तक लाना चाहता है परमात्मा, तो ऐसे सत्संगति के माध्यम से धीरे धीरे सभी का ये जुड़े रहे। तो नहीं तो मैनेजमेंट वाले के पास में तो निखर कुबूत है, वो खाली एक आध घंटा सत्संग सुनते हैं और वो ग्रंथ का पाठ करने से कोई ये लाभ मिलने वाले, खाली ज्ञान योग मिलेगा, ज्ञान योग मिलेगा, ज्ञान योग से भी क्या होगा, उस पर अगर अमल नहीं किया, अमल तो आज तक किसी ने किया नहीं, परमात्मा ने आके उसका भेद खोला उसके अंदर से, तब हमारे बुद्धि में बैठा हो, नहीं तो सब पढ़ने से क्या होता है। हम भक्ति बोध भी पढ़ रहे हैं तो भक्ति बोध भी समझने के लिए काफी समय लगेगा, काफी समय लगेगा। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इस वीडियो को बनाने के लिए आज जैसे वीडियो, जैसे ये पीकर लेके कुछ समय तक के मोबाइल के सामने बैठने की ये नहीं होती थी वीडियो कॉलिंग करने की, ये वीडियो बनाने की। लेकिन आज परमात्मा की दया से ये हिम्मत हुई, तो ऐसे ही ज्ञान भी है। धीरे धीरे सब अगर कोशिश करेंगे हम परमात्मा की दया से, तो सब कुछ है सुचारू। नहीं हिम्मत हार गए तो फिर वो कुछ नहीं है। थोड़ी सी परमात्मा हिम्मत मांगते हमसे, थोड़ी सी तो हिम्मत करो तुम, फिर परमात्मा ऊपर से यानी कि लाखों सहारा लगा देता है। लेकिन हम थोड़ी सी भी नहीं लगा पाते, हम थोड़े से में ही हिम्मत हार जाते हैं। इसलिए परमात्मा ने कहा कि कोई हमें हिम्मत देने वाले मिल जाए तो और हमें हौसला मिलता है आगे बढ़ने का। तो जैसे परमात्मा ने हमें हिम्मत दी, उसके बाद में फिर परमात्मा का ज्ञान समझने के लिए फिर पवन भगत को खड़ा किया, फिर हमें हिम्मत मिली। आज तक ऐसे ये जो समझदार बोलते हैं ना परमात्मा, ये देखो परमात्मा ने कितने अच्छे सेवादार हुन खड़े करे हैं, सेवादार हुन कितने अच्छे खड़े करे हैं माया जोड़ने के लिए और अपने ऊपर प्रशासन करने के लिए, जैसे सेवा करवाने के लिए ये अपने ऊपर हावी हो सकते हैं, लेकिन हमें ज्ञान की बात नहीं बताएंगे। इस काम से ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वो इधर उधर अपने घर में काम करवाएंगे, बाथरूम साफ करवाएंगे भगत उनसे, ये सेवादार हूँ, बाथरूम की सफाई करवाएंगे अपने घर पे ले जाके। हम भगत है, हम कोई दूसरे के घर पे जाके सेवा, चलो मान लो भाई भगत के यहाँ पे भी जाके सेवा कर दी, अच्छी बात है, लेकिन ये सेवादार रह के, और परमात्मा ने कहा क्या कहा कि सेवादार वो होगा जो एक गिलास अगर किसी ने पानी मांगा है तो तुरंत उठ के जाके पानी देना, वो होता है सेवादार इस परमात्मा के मार्ग में। वो तो फिर धनी से कितना बड़ा धनी होगा, उससे कोई ये नहीं होता है। तो ऐसा होता है परमात्मा का जो सेवादार होगा, ना कि अपने घर में अपने लुगाई के कपड़े धुलवाएंगे, किसी के संडास सफा करवाएंगे, क्योंकि वो परमात्मा से बड़ा हो गया हो। अरे ये सेवादार उनको देंगे परमात्मा सेवा।
लेके चलो गंगा ज्ञान गंगा की पुस्तक लेके दे दो, चलो भक्तों उनको टोल की टोल भेज देते हैं और घर में जाके खीर पूड़ी बना के और मस्त सोएंगे। अरे ये सेवादार है? अरे सेवादार तो वो होता है पर आगे आगे चल के आगे संदेश देता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाए, कुछ ही हो जाए तो पहले ही खड़ा रहता है वो। जैसे परमात्मा आगे आगे हमारे खड़े रहते, हम थोड़े से आगे लेके चलते कि परमात्मा हमारी तुरंत पल पल सहायता करता है। समझदार हो वो होता है, सेवादार हो होता। और ये पीछे भाग जाते, आगे कर देते जनता वाले को और ये पीछे भाग जाते, ये सेवादार है। किसी की जय बुलवा देते कि बीजेपी वाले की जय, उनकी जय बोल, भारत माता की जय, गुरु जी की जय नहीं। ऐसी संगत चाहिए हमें, है ना। और परमात्मा की जय बोलने वाली संगत नहीं चाहिए। सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर की जय, ये जय बोलने वाली संगत नहीं, ये तो गुरुद्रोही है। गुरु जी ने इनको गुरुद्रोही कर दिया है। ऐसी संगत में क्या मिलने वाला हमारे को? वहां मिलेगा जहाँ पे बीजेपी की जय और ये धरने कांग्रेस वाले, उनके पार्टी वाले की जय, भारत माता की जय। वहां पे खूब हमें शिक्षा मिलेगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी, राजनेता उनकी तलवे चाटने की, ब्लड डोनेट करने की, पैसा कमाने की। और परमात्मा ने तो देह दान दिए हमें, और ब्लड डोनेट करेंगे परमात्मा ने तो लाखों भक्तों की जो परमात्मा पे आश्रित है उनके अंदर ऑटोमेटिक परमात्मा ने खून चढ़ाया। और ये खून किससे मांग रहे हैं? भगत हम देंगे, किसको देंगे दान? परमात्मा तो अगर सच्ची भक्ति कर रहे थे ना तो खून की जरूरत पड़ती है, न दवाई न गोली, कुछ की किसी की जरूरत नहीं पड़ती। जो विश्वास है परमात्मा, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी पे, तो मैं कबीर भगवान की बात नहीं कर रहा हूँ, परमात्मा की कर रहा हूँ। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी, परमेश्वर पर अगर विश्वास है तो कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है। सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर। कबीर भगवान की बात नहीं कर रहा हूँ, तो जो दाढ़ी मूछ वाला है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। वो तो 600 साल पहले था, जिस समय परमात्मा थे। वो किस रूप में थे? हालांकि इसी रूप में थे वो परमात्मा, क्योंकि अब इसके बाद में फिर परमात्मा जो सतयुग में आएंगे, सतयुग में आएंगे तो परमात्मा ने लास्ट में क्या बताया कि ये मोबाइल वगैरह सब नष्ट हो जाएंगे, खाली छोटे छोटे बिल बना बना के रहेंगे। तो उसमें कहाँ की परमात्मा की, खाली जिसके बुद्धि में रहेंगे ये तस्वीर परमात्मा की शक्ल, वही जान पाएंगे। लेकिन परमात्मा तो ऐसे बुद्धि फेर देते हैं हमारे को। थोड़ी सी देर टाइम में अगर 1 महीना, हम 8 दिन अगर कोई मंत्र और 1-2 महीना मंत्र ये जाप करना छोड़ दे तो हम भूल जाते हैं। तो हमारे को परमात्मा की एक शक्ल कहाँ से याद रहेंगी? तो इसलिए परमात्मा ये इसी रूप में आता है। इसीलिए परमात्मा ने कहा कि इस परमात्मा के खंड खंड में इस परमात्मा को जाप कर रहे हैं, इसकी याद कर रहे हैं परमात्मा की। इसीलिए परमात्मा दूसरे रूप में आ जाता है, कहीं दाढ़ी मूछ वाले इसमें आ जाता है परमात्मा, फिर ऋषि रूप में आ जाता है सतयुग में। इसलिए परमात्मा ने कहा कि जो वर्तमान में परमात्मा है, इस परमात्मा को छोड़ के और दूसरे परमात्मा को पूजने की बोलते तो फिर नहीं मानेंगे, बोले उस समय सतयुग में। ढेर संकेत छोड़े परमात्मा ने, लेकिन उसको समझने की ये है हमें बुद्धि परमात्मा ही देता है। परमात्मा की दया से तक के ठीक है, परमात्मा ही
समझाएगा सभी भगत भाई, उन सभी की बुद्धि में यही परमात्मा बुद्धि सेट करेंगे परमात्मा। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर की जय हो। अगर किसी भगत भाई को मेरी बातों से या शब्द से अगर कुछ चोट पहुंची लगी हो तो उससे मैं क्षमा मांगता हूँ, और परमात्मा की महिमा में अगर कुछ त्रुटि हुई तो परमात्मा से भी करबन कोटि कोटि क्षमा मांगता हूँ। परमात्मा आपके चरणों में सिर परमात्मा। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर। सभी भक्त आत्माओं को मूल देवेंद्र दास का सत साहेब परमात्मा की दया से परमात्मा की दया से आज ये महिमा इतना ही समय दिया परमात्मा ने, उसके लिए परमात्मा का कोटि कोटि धन्यवाद। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर की जय हो।